अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कार्टून कैरेक्टर हमेशा एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं या डोरेमोन के पास वास्तव में कितने गैजेट्स हैं? खैर, आज मेरे पास आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के बारे में फैक्ट्स है जो आपको हैरान कर देंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्त, अभी कर लो। नंबर 16, डोरेमोन के पास कितना गैजेट्स है? डोरेमोन अपने भविष्य और गैजेट्स के लिए फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी जेब में कितने गैजेट्स हैं? उसके पास वास्तव में ठीक से 40,500 गैजेट्स हैं। यह सही है, और उनमें से हर एक भविष्य से है। सबसे बेहतरीन में से कुछ में एनीवेयर डोर, टाइम मशीन और स्मॉल लाइट शामिल है। अगर आप इनमें से कोई एक उधार ले सकते हैं तो वो कौन सा होगा, मुझे कमेंट में बताइए। नंबर 15, आप शिनचैन और उनके परिवार सबको जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी शिनचैन के फादर के बड़े भाई सीमा सिंह लोहारा के बारे में सुना है? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी एनिमे में नहीं दिखाई दिए हैं। उनकी स्टोरी केवल मांगा के 2014 में वॉल्यूम में किया गया था। ईमानदारी से कहे तो हमने से ज्यादातर लोग वैसे भी नहीं पहचान पाते। नंबर 14, एनिमे में एक असली स्पेस फुटेज, स्पेस ब्रदर्स का नाम का एक एनिमे में जो पूरी तरह से स्पेस रोमांस के बारे में है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। एपिसोड 31 में एक असली स्पेस यात्री है, उससे एनिमेट करने के बजाय निर्माताओं ने स्पेस से असली फुटेज का इस्तेमाल किया है। नासा ने भी इस एपिसोड में सहयोग किया है, जिससे वो अब तक का सबसे रियलिस्टिक स्पेस दिन वाला एनिमे बन गया। नंबर 13, हम सभी हल्क को बड़े ग्रीन एंग्री मॉन्स्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे बेसिकली से ग्रे होना चाहिए था? उसके ग्रीन होने का एकमात्र कारण यह था कि उस समय प्रिंटिंग मशीन ठीक से ग्रे प्रिंट नहीं कर सकती थी, इसलिए ग्रे हल्क के बजाय हमें वहाँ विशाल ग्रीन मॉन्स्टर मिला, जिसे हम आज पसंद करते हैं। नंबर 12, डिज्नी फिल्म द लायन किंग को बेसिक रूप से जंगल का किंग कहा जाता था, लेकिन फिर किसी को एहसास हुआ लायन रियल में जंगल में नहीं रहते हैं, इसके बजाय एक घास के मैदानों और सवाना में रहते हैं, इसलिए द टाइटल बदल दिया गया, द लायन किंग रखा गया। कल्पना कीजिए कि अगर डिज्नी ने बेसिक नाम को बराबर रखा होता, अजीब लगता है ना। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि मिनियंस की एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है? डिस्पिकेबल के छोटे पीले लोग एक अजीब मजेदार लैंग्वेज में बोलते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी लैंग्वेज सिर्फ बेतरतीब बकवास नहीं है, यह वास्तव में स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और यहाँ तक कि फिलिपिनो जैसी वेरियस लैंग्वेजेस का मिक्स है। निर्माता चाहते थे कि हर देश में मजेदार और समझना योग्य लगे। नंबर 10, क्या आपको पता है पोकेमॉन फाइटर का नाम लेजेंड्स के नाम पर रखा गया है, जो आप नहीं जानते थे? अगर आपने पोकेमॉन देखा है तो अपने हिटमोचन को और हिटमोनिक को बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका नाम दो फेमस मार्शल आर्टिस्ट के नाम पर रखा गया था? हिटमोनिक का नाम ब्रूस ली के नाम पर रखा गया है, जो अपनी तेज रफ्तार किक के लिए जाने जाते हैं। हिटमोचन का नाम जैकी चैन के नाम पर रखा गया है, जो अपने पंच आधारित फाइटिंग स्टाइल के लिए फेमस है। नंबर 9, कभी सोचा है कि डेक्स्टर लेबोरेटरी से डेक्स्टर और पावरपुफ गर्ल कार्टून की क्रिएट कैसे हो गया? निर्माता वास्तव में कॉलेज में रूममेट थे। जेंटली टार्टाकॉप से डेक्टर के निर्माता और बेन पैटीबॉल पावरपुफ गर्ल के निर्माता एक साथ रहते थे, एक दूसरे के काम को प्रेरित करते थे। इमेजिन कीजिए कि उस कमरे में रहना कैसा रहा होगा। ये पागल कार्टून विचारों से भरा रहा होगा। नंबर 8, क्या आप जानते हो कि कार्टून कैरेक्टर हमेशा एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कार्टून कैरेक्टर कभी अपने कपड़े नहीं बदलते? खैर, एक कारण बताया गया है कि एनिमेशन के शुरुआती दिनों में हर फ्रेम में कपड़े फिर से बनाना समय लेने वाला काम था। एक जैसे कपड़े रखना एनिमेटरों के लिए आसान और सस्ता था। इससे दर्शकों को तुरंत कैरेक्टर को पहचानने में भी मदद मिलती थी, इसलिए मिकी माउस, शिनचैन और स्पंज बॉब जैसी कैरेक्टर हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते थे। नंबर 7, क्या आप जानते हो मिकी माउस का नाम लगभग मार्टी मोर माउस रखा गया था, लेकिन वाल्ट डिज्नी की पत्नी को लगा कि ये नाम बहुत गंभीर है, इसलिए उन्होंने उससे इसे बदलकर मिकी माउस से मिक्की रखने के लिए मना लिया। और बाकी इतिहास ने, हालांकि मुट्टी मोर माउस बाद में मिक्की के कॉम्पिटिटर के रूप में दिखाई दिया। नंबर 6, क्या आप कभी सोचा है कि टॉम एंड जेरी के साउंड इफेक्ट इतने अनोखे क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अंतर्जित साउंड बनाने के लिए रबर बैंड, धातु की चादरों और यहाँ तक कि टूटे हुए वायलिन जैसे रियल ऑब्जेक्ट का उपयोग करके बनाया गया था। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि अब तक का सबसे पहला कार्टून कौन सा था? सबसे पहला कार्टून का नाम था फंटास्मागोरी। यह 1980 में था और इसे एनिमे कोल ने बनाया था। यह सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टिक फिगर एनिमेशन था, लेकिन इसमें आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया था। नंबर 4, स्पंज बॉब का घर पाइनएप्पल है, लेकिन क्यों? निर्माता स्टीवन हिलेनबर्ग ने कहा कि पाइनएप्पल लेस आतिथ्य का प्रतीक है और पानी के नीचे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। यही कारण है कि स्पंज बॉब का घर इतना अलग दिखता है। नंबर 3, कुछ एनिमे कैरेक्टर की 4 उंगलियां क्यों होती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ एनिमे कैरेक्टर की 5 की बजाय केवल 4 उंगलियां क्यों होती है? 5 की बजाय केवल 4 उंगलियां होती है। जापान में ऐसा इसलिए किया जाता था कि क्योंकि 4 उंगलियां होना कुछ सोशल ग्रुप से जुड़ा हुआ था, इसलिए एनिमेटर ने विवाद से बचने के लिए कैरेक्टर को 5 फिंगर देना शुरू कर दिया। नंबर 2, क्या आप जानते हो पहला सुपर हीरो कार्टून कौन सा था?
एनिमेटेड सीरीज पाने वाला पहला सुपर हीरो सुपरमैन था, जो 1941 में आया। बैट्समैन या स्पाइडरमैन के टीवी स्क्रीन पर आने से बहुत पहले। नंबर 1, कुछ कार्टूनों में माता पिता क्यों नहीं होते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई कार्टूनों में माता पिता नहीं दिखाए जाते हैं या माता पिता गायब होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैट्समैन ऐसा कैचअप डिज्नी राजकुमारियों जैसे कैरेक्टर बिना किसी प्रतिबंध के रोमांस पर जाने की अनुमति देता है। तो वीडियो एक खत्म होती है, तो मिलते हैं अगली एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।